अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी नाइट रूटीन शेयर करूँगी। यहाँ पर सबने रात का खाना खा लिया है और उसके बाद में अपनी किचन की क्लीनिंग स्टार्ट की है, क्योंकि अगले दिन अगर ये साफ़ ना करूँ ना तो बड़ा मैसी सा और बड़ी थकी थकी सी दिन की आगाज़ होती है। दिन का शुरुआत अगर आप फ्रेश करना चाहते हैं, पुरसुकून करना चाहते हैं, तो इस दिन का जो दिन गुज़र चुका है उसका मैस, उसका काम, उसकी जो है थकन उतार कर किचन को भी रिलैक्स करके फिर सोएं, ताकि नए दिन की आप बहुत एनर्जेटिकली वेलकम कर सकें। तो यहाँ पर मैं रात का खाना सबने खा लिया है और मैंने यहाँ पे सारे बर्तन धो लिए। अब मैं स्टोव साफ़ करूँगी। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक औरत का पूरा दिन गुज़र जाता है, उसी को सँभालने में, साफ़ करने में और सजाने में। तो अगर हम रात को भी लास्ट टाइम जो है ना साफ़ करके बर्तन वग़ैरह धो के सोएं, एक तो ये फ़ायदा होगा कि जो है ना किचन में स्मेल आपको सुबह उठने के बाद नहीं आएगी, कीड़े-मकोड़े ज़्यादा पैदा नहीं होंगे। और दूसरा मैंने सुना है कि रात को बर्तन जब हम मैले छोड़ के सो जाते हैं ना, तो वो बर्तन भी जो है ना बददुआएँ देते हैं, और इस तरह मैंने सुना था बचपन में। और रिज़्क में भी बेबरकती होती है। अक्लमंदी इसी में है कि हम कल के भी आधे काम जो है ना करके सोएं, ताकि नेक्स्ट डे पे हमें थोड़ा आसानी हो, क्योंकि बच्चे सुबह जल्दी स्कूल जाते हैं, उनके लिए कितना टाइम की शॉर्टेज होती है। फिर उस टाइम पे हम आटा गूँदें, इस तरह सारी चीज़ें सुबह में शुरू करें तो जो है ना ज़हनी थकन भी बहुत होने शुरू हो जाती है। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ से औरत को जज किया जाता है कि जिस तरह आप किचन रखेंगे वैसे ही जो है ना आपकी वो इमेज बनता है। लेकिन मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि जो है ना कभी-कभी हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, हम नहीं कर सकते, तो उसके लिए मैं आपको ये टिप दूँगी कि जो बर्तन आपने यूज़ किए ना उसको हल्के खाली पानी से ही टैप के नीचे रख के खंगाल के और एक साइड में रख दें किसी टोकरी में डाल के। किचन यहाँ पे मैंने साफ़ कर लिया था, काउंटर टॉप भी साफ़ कर लिया था। अब नीचे जो हल्का-फुल्का पानी गिरता है ना छींटे में, वो भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इस तरह जो है ना अच्छा नहीं लगता, सफाई कंप्लीट नहीं लगती। नेक्स्ट डे पे मुझे क्या बनाना है, क्या पकाना है, वो भी मैं अपने ज़हन में जो है ना करके रखती हूँ। आजकल तो जो है ना हमारे यहाँ 9 बजे गैस बंद हो जाती है, लेकिन जिन दिनों गैस हुआ करती थी, तो मैं अगले दिन का जो है ना वो मसाला भी भून के फ्रीज़र में रखती थी। बस वो देगची में डालो और उसके साथ गोश्त या चिकन जो भी है, सब्ज़ी भी, तो वो फ़ौरन बन जाती थी। हम जब किचन में पूरा दिन लगा देते हैं ना वीकेंड्स पर, तो वो फिर जो हमारे हस्बैंड हैं वो भी चिढ़ रहे होते हैं, तंग हो रहे होते हैं। बच्चों को भी अलग से काम होते हैं, सैटरडे संडे को उनको नहलाना होता है, फिर सर भी उनका देखना होता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि किचन का काम जितना हो सके मिनिमाइज़ करूँ। थोड़ा आधा घंटा जो है ना 20-25 मिनट रात को निकाल के ये सारी चीज़ें कर लूँ ना, तो नेक्स्ट डे पे कोई और काम जो होते हैं वो मुझे आराम से अच्छा जी, जब मैं फ़ारिग हुई किचन साफ़ करके, तो मेरे हस्बैंड जो है ना ये सामान लेके आए, ग्रॉसरी जो है और सब्ज़ियाँ वग़ैरह। तो पहले तो मैंने सोचा मैं इनको ऐसे ही शॉपर में रख देती हूँ। फिर मैंने कहा कि ये फिर जो है ना अच्छा नहीं है, इनको भी वॉश करके, इस तरह करते-करते तो काम मेरा बढ़ गया। लेकिन जब हम शुरू में जो है ना दिल को थोड़ा मजबूत करके ये काम कर लेते हैं ना, बाद में बहुत अच्छा होता है। अगर मैं ऐसे ही शॉपर्स उठा के रख देती, तो वो शॉपर से ना ऑक्सीजन पास नहीं होती, तो वो चीज़ें गलना-सड़ना शुरू हो जाती हैं। फ्रिज तो मैंने पहले ही क्लीन कर लिया था। जब चीज़ें नहीं आनी होती ना, तो मैं ये करती हूँ कि किचन के कैबिनेट भी पहले से साफ़ कर लेती हूँ, फ्रिज भी, ताकि उस टाइम बस मैं उठा के और सेट करके रखूँ। उस टाइम अगर साफ़ करने बैठ जाओ तो फिर तो काम हो गया मेरा। अच्छा, ये टोकरियाँ इसमें मैं डाल के ना पहले धो के कुछ टाइम बाहर रखती हूँ, ताकि जो है ना इनका पानी ड्रेन हो जाए अच्छे से, ये ड्राई हो जाएँ तो फिर फ्रीज़र में रखती हूँ। इस तरह करने से ना हमारी वेजिटेबल्स की लाइफ़ बढ़ जाती है, जल्दी ख़राब नहीं होती। इस तरह की बास्केट ना आप अपने पास लेके रख दें, इनको वेजिटेबल्स वगैरह जो है ना वॉश करने में और उनको ड्राई करने में ये बहुत काम आती हैं, और इनको अलग सेपरेटली जो है ना ऑर्गेनाइज़ करके रखने से भी फ्रिज में बहुत आसानी रहती है। नीचे जो ये दिए गए हैं ना वेजिटेबल एंड फ्रूट ज़ोन, ये मुझे जो है ना पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे अंदर रखने में उलझन सी होती है। मैं इनको धो के अलग-अलग करके ऊपर रखती हूँ। नीचे मैंने लौकी रख दी, फिर ये करेले का मैं ये करती हूँ कि इनको छील के, काट के, तो इनको नमक लगा के फ्रीज़ करती हूँ। जब बनाने होते हैं तो वहाँ से थोड़े निकाल के और खा
इस तरह करेले मीठे भी बनते हैं, उनकी नमक लगाने की वजह से ना इसका सारा जो है कड़वाहट है वो निकल जाती है। और बाकी ये खीरे वगैरह भी बच्चे जो है ना खाते रहते हैं, तो मैं इनको भी वॉश करके रखती हूँ, ताकि बच्चे हैं ना बेध्यानी में उठा के खा लेते हैं, वॉश नहीं करते, तो इससे पहले ही मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। भिंडी भी वॉश कर लेती हूँ। उसका रीज़न ये है कि भिंडी जो है ना जब भी हम पकाएं उस टाइम फिर धोएं, फिर सुखाने के लिए रखें, कितना टाइम जाता है। तो सारी चीज़ें जब हम ये वॉश करके खुश्क करके रख देते हैं तो फिर जो है ना आसानी भी रहती है, और इनकी जो है ना थोड़ी सब्जियों की भी बचत हो जाती है, नहीं तो ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं थैलियों में। पहले मैं थैलियों में रखती थी, मुझे इतनी समझ नहीं थी जब मैंने नई-नई घरदारी शुरू की थी। फिर खुद से ही जो है ना मैंने खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश की, सर्च करना चीज़ें शुरू की कि किस तरह चीज़ों को रखना चाहिए कि इनकी लाइफ़ बढ़े। अब आलू और प्याज मैंने यहाँ पे ही रख दिए, क्योंकि इनके जो बास्केट थे वो धुले हुए नहीं थे। अभी मैं धोती तो फिर गीले बास्केट्स में कैसे रखती, फिर इनको मैंने यहीं पे डाल दिया। मैंने कहा इसको सुबह जो है ना बास्केट वगैरह धो के तो खुश्क करके फिर डालूँगी। अच्छा, आपसे मैं एक बात और भी शेयर करना चाह रही थी कि सारा दिन जो है ना पसीना काम करने के बाद ना पसीने की स्मेल बहुत आती है, तो कोशिश किया करें कि रात के टाइम पे ना आप नहा के फ्रेश होके फिर सोया करें। अच्छा जी, यहाँ पे इनको 1-2 घंटा हो गया है और यहाँ पे मैं इनको अभी फ्रिज में रखूँगी। और इसके अलावा मैं आपसे ये बात शेयर करना चाह रही थी कि अपने हस्बैंड के साथ आप टाइम ज़रूर स्पेंड किया करें। हम जब ये ज़्यादा काम कर रहे होते हैं ना, किचन वगैरह सेट करना और चीज़ें, तो हमें लगता है कि हम तो बड़ी परफेक्ट जो है ना वाइफ़ हैं, और हमारी बड़ी हस्बैंड के पास कदर होती है। लेकिन एक पर्सनल जो आपका अपने हस्बैंड के साथ बैठना, बात करना, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों को जल्दी-जल्दी करके ना आप अकेले में भी आराम सुकून के साथ बैठा करें और उनकी बात सुना करें। मैं आपको बताऊँ, जब मैं इस तरह नहीं करती थी, टाइम नहीं देती, तो हमारे घर की जो बातें होती हैं, जो हमारे फ़ैसले या जो भी चीज़ें, तो वो डिस्कस किसी और के साथ कर रहे होते थे। हमारे घर में दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत थी, घर के बाहरी लोगों की, क्योंकि हमारा जो है ना आपस में इतना बैठना, बात करना था ही नहीं। जब हम अपने हस्बैंड के साथ, स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, वो बेचारा अपने दिल की बात ना कह सकेगा, ना हम अपनी सुना सकेंगे, तो इस तरह जो है ना बहुत स्पेस आ जाता है। जब स्पेस आता है तो इस स्पेस में कोई ना कोई ज़रूर घुसने की कोशिश करता है। मैं आपको अब बहुत जो है ना गहरी बात बता रही हूँ, इसको ऐसे नहीं लीजिएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें करने के बाद अब जो है ना मैं नहा कर जो है चाय बनाई, फिर मैंने कहा सब बच्चे भी सो गए थे, काफ़ी टाइम भी हो गया था यहाँ पर। तो एक तो मैंने शॉवर लिया था, फिर एसी में सोना भी था, तो इसलिए मैंने चाय बनाई गरम-गरम, और मैं और मेरे हस्बैंड पिएँगे आराम से बैठकर। अकेले में जब हम अपने हस्बैंड के साथ बैठते हैं, तो वो उस टाइम पे बात करना, किसी सीरियस टॉपिक पर डिस्कस करना अलग होता है। बच्चों के सामने बैठकर हम बात नहीं कर सकते, ना ही वो माहौल बनता है। तो ये मेरी सजेशन थी अपनी प्यारी बहनों के लिए कि घर भी चमकाएँ, भले किचन भी अच्छा, अच्छे-अच्छे खाने बनाएँ, लेकिन एक जो आपका पर्सनल टाइम होता है ना अपने हस्बैंड के साथ बैठकर बात करने का, वो जो है ना आपके रिलेशनशिप को बहुत मज़बूत बनाता है। इसके लिए जो है ना आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आपके पास अगर टाइम ही नहीं होगा, कामों में उलझी रहेंगी, तो फिर आप कहाँ से टाइम निकालेंगी? आपको तो ये चीज़ बहुत बहुत फ़ज़ूल सी लगेगी। आप सोचेंगे इतने मेरे साथ काम-काज हैं, प्रॉब्लम है, बच्चे हैं, घर है, मैं इनके साथ क्या बैठूँ, क्या बात करूँ? तो ऐसे करते-करते बहुत जो है ना गैप आ जाता है, और जब गैप आता है तो कोई ना कोई इसको फ़िल करने तो आ ही जाता है। आप भी समझदार हैं, इस बात को समझ सकेंगी। समझदारी यही है कि घर को सँभालने के साथ-साथ खुद को भी सजा कर और सँवार कर रखें, इसी से आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर खुद को पीछे छोड़ेंगी तो यकीन करें, कोई नहीं आपकी वैल्यू करने वाला, किसी को आपका एहसास नहीं होगा। आप जब खुद को अहमियत और खुद को जो है ना केयर नहीं करेंगी। अच्छा, किचन समेटने के साथ-साथ मैं एक और काम भी करती हूँ कि जो मेरा ड्राइंग रूम है ना, उसको मैं ज़रूर से जो ठीक कर देती हूँ। बच्चे खेलते हैं, इधर-उधर कुशन वगैरह कर देते हैं। तो यहाँ पे जो सोफ़ों पे शीट बिछाई हुई है, बेडशीट, वो इसलिए बिछाई है ताकि सोफ़ों पे ना दाग वगैरह ना लगे, ये इनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो ये भी अक्सर बाज़ औक़ात ये जंपिंग करते-करते नीचे गिरा देते हैं, फिर मैं ये ठीक करती हूँ।
क्योंकि सुबह में मुझे सवेरे उठने की आदत है। और कोई तो ऐसा साफ़ सुथरा कमरा होना जिसकी चीज़ें बनी हुई हो, तो आराम से मैं यहाँ पे बैठ के चाय पीती हूँ। और यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत चीज़ें भी इधर-उधर पड़ी थी, वो भी मैंने जगह पे रख दी। और स्कूल बैग वगैरह बच्चों की चीज़ें होमवर्क की जो है इधर-उधर पड़ी होती हैं, तो वो भी मैं जो है ना बाहर निकाल के रख देती हूँ डाइनिंग टेबल पर, ताकि इनकी डायरीज़ वगैरह या कोई भी बुक जो है ना स्कूल के टाइम पे रह ना जाए। ये सारी चीज़ें मुझे रात को करनी पड़ती हैं, क्योंकि सुबह में जो है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं होता उनको तैयार करना और नाश्ता वगैरह देने में ही जो है ना वक़्त उसके लिए काफ़ी होता है बस। तो बुक्स और बैग वगैरह रात को मैं सेट करके रखती हूँ। और लाउंज, किचन और ड्राइंग रूम, ये तीनों चीज़ें मैं सेट रखती हूँ। बाकी बेडरूम वगैरह जो है उसमें तो देर से जो उठते हैं बच्चे वगैरह, और हम भी तो जो बाद में सेट कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड लेट उठते हैं, लेकिन मैं सवेरे उठ जाती हूँ। तो ये चंद जो आदतें हैं ना, इससे काफ़ी रिलैक्सेशन होती है। सुबह सवेरे अगर कोई आ भी जाए ना, तो हमारा पूरा घर जो है ना परेशान हाल नहीं होता, चीज़ें सेट होती हैं। और इतना टाइम नहीं लगता है इसमें, चंद मिनट लगते हैं, लेकिन ये चीज़ें करने की होती हैं लाज़मी। अगर ना करें तो ऐसा लगता है जैसे कोई काम हुआ ही नहीं घर पे। यहाँ पे 12 हो चुके थे और फाइनली मैंने सारे काम कर लिए थे। अब जो है आपको मैं अपनी गैलरी का व्यू भी दिखा दूँ। बस काम सारे हो चुके थे, ड्राइंग रूम, लाउंज, किचन, हर एक चीज़ मैंने कर ली थी। बस अब जो है ना फाइनल चीज़ें देख रही थी कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई, लाइट्स वगैरह ऑफ़ करूँगी। यहाँ पे ना बाहर से चूहा आ जाता है हमारे यहाँ गैलरी से, तो इसका बड़ा वो होता है। फिर रात को लाज़मी जो है ना मैं बंद करके सोती हूँ दरवाज़े, खिड़कियाँ और ड्राइंग रूम की खिड़की भी। ये सारी चीज़ें लेडीज़ को ही करनी होती हैं। घर की जो औरत होती है ना, सुबह उठती भी सबसे पहले है, फिर लास्ट में सोती है सबसे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने दूसरी बास्केट सुबह को धो ली थी, खुश्क हो गई, तो फिर मैंने इसमें आलू और प्याज़ डाल दिए। मैंने लास्टली एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहूँगी कि अपनी एनर्जीज़ और अपना वक़्त ज़रूर बचाया करें, जिस तरह आप पैसे बचाने के लिए सोचते हैं। हमारी ताकत और हमारे जो है ना वक़्त, हमा जब हमें ज़रूरत हो तो खुद अवेलेबल हों। क्योंकि जब हम चाको चौबंद होते हैं तो हमारे जो है ना बहुत ज़िम्मेवारियाँ होती हैं, सबका हमें करना होता है, लेकिन जब हम खुद कुछ नहीं कर सकते तो हमारा कोई भी नहीं होता। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, अपनी प्यारी बहन को इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।